स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा सीखने के लक्षण के बारे में। सीखने के लक्षण में हम लोग इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि एक बालक किसी कौशल को सीखने में जितनी मेहनत करता है, जितना समय लगाता है, उस कौशल के लिए उतना ही पारंगत होता है, और जितना कम मेहनत लगाता है उसमें उतना ही पारंगत होता है। इसमें भी वही उसी बात की जिक्र की जाती है कि अगर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बीमार है या उसके कारण उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, उसको सीखना नहीं कहा गया है। योकोमैन और सिम्पसन एक दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो सीखने के लक्षण को विस्तार रूप में बताए हैं और इसको अनेक भागों में बांटे हैं। योकोमैन और सिम्पसन के अनुसार से जो सीखना है वो इस प्रकार से है। पहला, सीखना विकास है। सीखना विकास एक मनुष्य के रूप में इस प्रकार से है कि हम देखते हैं कि एक बालक जब से जन्म लेता है, जी दुनिया में आता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर और उसके मस्तिष्क में विस्तार रूप से बढ़ोतरी होती जाती है। और जिस तरह से वो बढ़ता जाता है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ, उसके शरीर में अनेकों प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, और जिसके साथ साथ वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारे अनुभवों को एक्वायर करते रहता है, अनुभवों को इकट्ठा करते रहता है, और यही गतिविधियाँ उसके सीखने का स्रोत है। व्यक्ति के रहन सहन से और उसके सीखने के माध्यम से वो बहुत सारे कुछ सीखता जाता है। इस प्रकार से हम इस सीखने को कह सकते हैं कि मनुष्य में विकास और शिक्षा जो है उसके सीखने के लिए अंतर संबंध स्थापित करते हैं। इंटरकनेक्टेड सन दोनों के अंदर होता है उस बालक के विकास में, और जो भी वो आसपास में सीख रहा है उस दोनों में इंटरकनेक्शन वो बालक कर पाता है, इंटरकनेक्टेड कर पाता है, और उस कनेक्शन से ही एक बालक बहुत कुछ सीख पाता है। नेक्स्ट है सीखना समायोजन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इसको कहा गया है कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें एक व्यक्ति अपने आसपास के परिस्थिति से अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने आप को एडजस्ट करने के साथ सक्षम बनाता है। तो इसको कहा गया है सीखना समायोजन है। इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अनेकों नई नई समस्याओं और नई नई परिस्थितियों का सामना करता है। सीखने में अपनी आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को इसी सीखे गए कार्यों से वो हल करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से सीखना समायोजन है। मनोवैज्ञानिक सीखने के लिए कहते हैं कि बदलती परिस्थितियों की प्रगतिशील समायोजन की प्रक्रिया के रूप में इसको कहा गया है, जिस प्रकार से परिस्थितियों से सामना होता है और उस बदलती हुई परिस्थितियों में वो उस प्रकार से समायोजन कर पाता है। व्यक्ति समाज में रहते हुए अनेकों जटिल और अनेकों प्रकार की गतिविधियां होती हैं उसके सामने, और उसके अनुसार से वो समायोजन अगर वो नहीं करता है तो वो अपने जीवन को नहीं चला पाएगा, और समायोजन करते हुए सीखते हुए अपने जीवन को चलाता है तो ये एक अच्छा सीखना कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे, जैसे एक बात को, एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसे बहुत सारे डिज़ास्टर होते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप होना, और भी अनेकों डिज़ास्टर्स होते हैं। और जब हम लोग उस इन्वायरमेंट के अनुसार से उसके लिए प्रतिकूल अनुक्रिया करते हैं, जैसे अगर भूकंप आया है तो जैसे बताया जाता है कि जब भूकंप आ रहा हो तो घर से बाहर निकल जाएं, किसी मजबूत वस्तु को पकड़ ले, या फिर अगर भूकंप आ रहा है
और आप बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनाएं कि आप किसी बिस्तर के नीचे घुस जाएं, किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, या फिर दीवार के किनारे सट के रहें, ताकि वो अगर वो गिर भी जाए तो आपके लिए एक ओट या एक सहारा बन जाए, ताकि आप अपने जीवन को बचा सके। जब ऐसी परिस्थिति आती है और हम उस सीखे हुए कार्य के अनुसार से हम उस स्थिति में अपने लिए समायोजन की स्थिति बनाते हैं, उस अनुसार से कार्य करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग समायोजन कहते हैं। एक अभी के सिचुएशन के अनुसार से बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, और ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, बार बार हाथों को धोना चाहिए, बाहर जाएं तो आकर के कपड़ों को बदल देना चाहिए, उसे अच्छे तरह से धो देना चाहिए या जला देना चाहिए, और अगर हमारे आसपास में कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं तो उनसे करीब 2 मीटर का डिस्टेंस करना चाहिए, और गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए। इस तरह से बातें बताई जाती हैं। अगर हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं और इस परिस्थिति के अनुसार से बताते हुए इस बातों को नहीं सीखते हुए हम लोग उल्टा काम करेंगे, जैसे हम लोग अभी बाहर घूमने चले जाएंगे, मस्ती मारेंगे और अनेकों ऐसे कार्य करेंगे, तो हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। जबकि अगर हम लोग बताए हुए बातों को सीखते हुए उसके अनुसार से कार्य करेंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, स्वस्थ भोजन करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, गर्म पेय पदार्थ पिएंगे और अनेकों ऐसे काम करेंगे जो इस दौरान बताए जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सिखाया जा रहा है। और इसके अनुसार से जब अनुकूल कार्य कर रहे हैं तो इसको समायोजन कहेंगे। इस प्रकार से सीखना समायोजन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य को निहित रख करके हम सीखते हैं। मतलब वो सीखने के लिए वो उद्देश्य हमारे सामने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये जब भी हम सीखते हैं वो विभिन्न गतिविधियों के साथ में सीखते हैं, गतिविधियों के माध्यम से हम उसको सीखते हैं। और जब हमारे पास वो उद्देश्य होता है, हमारे पास वो उद्देश्य एक इच्छा या प्रेरणा को सामने में लेते आता है, और उसके अनुसार से हम उसमें काफ़ी दिलचस्पी उस सीखे जाने वाले वस्तु में हम लोग काफ़ी जब दिलचस्पी लेते हैं तो उससे हम लोग अच्छे प्रकार से सीख पाते हैं। तो सीखने की प्रकृति उद्देश्यपूर्ण होती है। नेक्स्ट है सीखना अनुभव है। अनुभव के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मानव जीवन में अनुभव बहुत ही ज़्यादा सिखाने के लिए कारगर साबित होता है। इसके द्वारा अनुभव से नया ज्ञान, समझ, कौशल और दृष्टिकोण हमारे सीखने के आधार पे होता है। सीखने से केवल यही मतलब नहीं है कि हमारे पास नया ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण आदि आ जाए। इससे ये होता है कि हम लोग जितने भी एक मनुष्य जितने भी ज्ञानों को ले रहा है, अनुभवों को ले रहा है, उसके अनुसार से उसको अपने पुराने अनुभव के साथ नया अनुभव को जोड़ते जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि एक नया अनुभव पुराने अनुभव से नया अनुभव या कह सकते हैं संश्लेषण करते जा रहा है, सिंथेसाइज करते जा रहा है, बनाते जा रहा है, एक नया चीज़ बताते जा रहा है, और इससे उसके व्यवहार में एक नयापन या जिसको कह सकते हैं पुनर्मार्जित करते जा रहा है और एक अच्छे ज्ञान को लेते आ रहा है। तो सीखना अनुभव है। नेक्स्ट है सीखना बुद्धिमान है। सीखना बुद्धिमान है या फिर कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल जिसके पास है वो है सीखना, या फिर कह सकते हैं इसको हम लोग कि जब भी हम किसी भी बात को सीखते हैं तो उस सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि बुद्धि का प्रयोग किया जाए, सोच समझ का प्रयोग किया जाए,
किसी भी वस्तु को रट करके नहीं सीखा जा सकता है। यांत्रिक रूप से अगर हम लोग किसी मैकेनिकली हम लोग किसी पे फोर्स डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं और बिना मतलब के, बिना जाने समझे बूझे किसी भी वस्तु को रट रहे हैं, तो ये सीखना नहीं होगा। इस प्रकार का सीखना या रटंत विद्या से सीखना बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। और जब हम किसी भी वस्तु को सोच समझ करके सीखते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास रहेगा। इसलिए सीखना बुद्धिमान है या सीखने में बुद्धि की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है सीखना सक्रिय है, मतलब एक्टिव रह करके एक मनुष्य ज़्यादा सीख पाता है। शिक्षण में या फिर जब सिखाने की क्रिया होती है तो उसमें सीखने की प्रोसेस को या लर्निंग के प्रोसेस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, या कह सकते हैं कि एक शिक्षक से ज़्यादा महत्व एक स्टूडेंट का रहता है। क्योंकि अगर शिक्षक अगर शिक्षण की क्रिया करते रहेगा और स्टूडेंट उस चीज़ को अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको सीखना वो नहीं सीख पाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक बालक के अंदर अपने से ही सीखने की इच्छा नहीं हो या वो सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के वो नहीं सीखे तो सीखना नहीं कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं कि वो बिना प्रेरणा के या बिना मोटिवेशन के पूरे दिल से जब तक वो काम नहीं करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। और इसके लिए उसमें आत्म गतिविधि का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सीखना शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में लिया गया है, क्योंकि इसमें जब तक सक्रिय सहभागिता नहीं हो सीखने की प्रक्रिया में, जब तक एक व्यक्ति अपना एक्टिवनेस सीखने के लिए या अपना अटेंटिवनेस सीखने के लिए नहीं दिखाएगा, तब तक वो अच्छी रीति से नहीं सीख पाएगा। इसी सीखने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांतों को लाया है, बहुत सारी विधियों को लाया है ताकि एक विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीख पाए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे विधि हैं, जैसे परियोजना विधि है जिसको प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। मोंटेसरी विधि है जो मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया है, और मारिया मोंटेसरी का ये कहना था कि बच्चा खेल के द्वारा ज़्यादा सीख सकता है। मारिया मोंटेसरी खेल के द्वारा सीखने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चा खेल खेल में सक्रिय, खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो खेल खेल में सक्रिय रहता है और सक्रियता के आधार पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाता है। और नेक्स्ट है बुनियादी प्रणाली, मतलब बेसिक एजुकेशन। हर चीज़ को उसको जब सिखाया जाए, खेलना कूदना गाना बजाना पढ़ना लिखना, जब हर चीज़ में रहेगा उसके मन को हर तरीके से, उसके मन मस्तिष्क को हर तरीके से बदलाव मिलते रहेगा तो वो बालक अच्छे तरीके से सीख सकता है। कहने का अर्थ है कि जब तक एक बालक सक्रिय रूप से नहीं सीखना चाहेगा, शिक्षक चाहे कितना भी प्रयास कर ले, बालक को नहीं सिखा सकता है। इस तरह से सीखना सक्रिय है। नेक्स्ट है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति समाज में ही रहता है, एक व्यक्ति अकेला नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे पिक्चरों में देखे हैं, टार्जन के पिक्चर में देखे हैं और दी मोगली पिक्चर में देखे हैं, और बहुत सारे पिक्चर में एक छोटा सा बच्चा है, वो जंगल में गुम हो गया है और वो वहाँ रह रहा है, तो उसके पास समाज के लिए जानवर मिल रहे हैं। तो जैसा समाज हो है उसके सामने, जैसे जानवर है, भेड़िए हैं, तो वो भेड़ियों के अनुसार से सीख रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक मनुष्य को मनुष्य के झुंड के रूप में एक समाज मिलना आवश्यक है और उसके साथ में ही रह के वो एक सामाजिक प्राणी बन सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य खुद अकेले भी और एक सामाजिक प्राणी भी है, और उसमें वो व्यक्तिगत गतिविधि से और सामाजिक गतिविधि से भी बहुत कुछ जाने में और अनजाने में सीखता रहता है। अब अगर हम एक छोटे बालक में समाज को देखेंगे तो समाज के रूप में उसके पास उसके
दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, माता पिता रहते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठी रहते हैं। और यहाँ पे वो जब भी जाता है इनसे इंटरेक्शन होता है, इनसे मिलना जुलना होता है। और इस मिलने जुलने से कहीं ना कहीं उनके अंदर विचार और भावनाओं और दृष्टिकोण का आदान प्रदान होता है। ये जो विचार, भावना और दृष्टिकोण का आदान प्रदान होता है, उससे एक नया अनुभव और एक नए तरीके का एक नई नई बातों को सीखना उसके जीवन में होते रहता है। और इस तरह से वो समाज के द्वारा भी सीखता जाता है और समाज को अपने सीखने से लाभान्वित करता जाता है, अपने सीखने से फ़ायदा पहुंचाते जाता है। उसके पास इस तरह के बहुत सारे एजेंसीज कर सकते हैं, परिवार, बाजार, क्लब जैसे अनेकों एजेंसीज रहती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, जिसके कारण वो सीख पाता है। सीखने में इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि वो समाज से ग्रुप में रह करके अपने लिए भी सीखता है और समाज के लिए भी सीखता है। जैसे कि अगर समाज में रह रहा है तो सहयोग की भावना सीखता है, वो किसी और का सहयोग करता है, उसका कोई सहयोग करता है। तो इस तरह से वो समझ पाता है कि लोगों के साथ मिलजुल करके कैसे रहना है, सीखना कैसे है। जैसे अगर हम लोग एक मान लिया जाए, फुटबॉल का गेम चल रहा है और फुटबॉल के गेम में बहुत सारे लोग उसके सहपाठीगण खेल रहे हैं साथ में, अचानक से उसे चोट लग जाएगी तो अब उसको मदद की ज़रूरत है। तो उसके साथी, समूह के जितने भी साथी हैं, उसकी मदद करेंगे, उसको उठाएंगे। उसमें अगर चोट लग गया है, गहरा घाव लग गया है, खून निकल आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो मरहम पट्टी करेंगे। इस अचानक से हुए इंसिडेंट से वो सीखेगा कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे मदद मिला। और नेक्स्ट टाइम जब किसी के साथ ऐसा हादसा दूसरी परिस्थिति में होगा, राह चलते कोई गिर गया या फिर कुछ और हो गया, तो वो सोचेगा आज मेरी पारी है, तो आज हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो इस तरह से वो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से दोनों प्रकार से सीख पाता है। नेक्स्ट है, सीखना पर्यावरण का उत्पाद है। व्यक्ति समाज के संपर्क में रहता है और विशेष रूप से पर्यावरण से व्यक्ति बुद्धि और विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कह सकते हैं हम इसको कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके पास आने वाले पूरे वातावरण, चाहे वो पेड़ पौधे हों, समाज के अन्य लोग हों, चाहे कुछ भी पर्यावरण है, जैसा भी वातावरण है, उसको सिखाने के लिए हमेशा सहायक होते हैं। जैसे बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास उसके वातावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों को ढाला जाता है। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे के पर्यावरण को अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनेक मामलों में अच्छा वातावरण होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें वातावरण के बारे में, कि बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है, अच्छा वातावरण या बुरा वातावरण, वो उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। अब ये सीखने को कैसे प्रभावित कर रही है? मान लिया अगर बच्चे के घर में गाली गलौज का माहौल होता है, बदमाशी का माहौल होता है, गलत बातों का माहौल होता है, ड्रग्स का माहौल होता है, पिताजी शराबी हैं और वगैरह वगैरह है, तो बच्चा अपने आसपास के वातावरण से ही सीखेगा अच्छी बातें बोलना, बुरी बातें बोलना। जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि अगर बच्चा गलत वातावरण में रह रहा है, गाली देने वाले वातावरण में हो रहा है, मम्मी पापा झगड़ने के वातावरण में वो पल रहा है, तो क्या होगा कि जब वो दूसरी जगह में जा कर के लड़ाई करेगा, बदमाशी करेगा और चोरी करेगा, अनेकों काम करेगा। और लेकिन अगर बच्चा अच्छे वातावरण में जी रहा है, अच्छे परिवार में है, अच्छे समाज में है, तो उसका प्रभाव उसके उठने बैठने पे पड़ेगा। वो साफ तौर पे उस बालक के व्यवहार में दिखेगा।
नेक्स्ट है सीखना विद्यार्थी के आचरण को प्रभावित करता है। सीखना विद्यार्थी के आचरण को प्रभावित करता है। अभी जैसे हम लोग देखें कि जिस वातावरण में रहता है ठीक उसी वातावरण के अनुसार से एक विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने के साथ साथ जैसे जैसे वो सीखता है उसके व्यवहार में लगातार मॉडिफिकेशन होते जाता है, संशोधन होते जाता है और ये उसके व्यवहार को या उसके आचरण को, उसके नेचर को इफ़ेक्ट करता जाता है और उसको बदलता जाता है। तो हर सीखने के लिए जो मिलने वाले अनुभव हैं उसके द्वारा उसके मानसिक संरचना या उसके विचारों में नित नए बदलाव होते जाते हैं। इसलिए ऐसे सीखने में अनुभव को देने का प्रयास किया जाता है। अनुभव को देने का प्रयास किया जाता है जिससे जो सीखने वाला है वो जैसा आप चाह रहे हैं उस प्रकार का आचरण करने सके, उस प्रकार का आदत उसमें ढाल सके, इस प्रकार की बात को दिया जाता है। नेक्स्ट है सीखना एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग जानते हैं शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, हम लोग बहुत बार सुनते हैं। लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जन्म जैसे ही एक बच्चा लेता है अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के पर्यावरण से और उससे प्राप्त अनुभवों से बहुत कुछ सीखता जाता है। कहने का अर्थ है कि आसपास का वातावरण जिस प्रकार से है उस प्रकार से वो सीखते जाएगा। मम्मी पापा बात कर रहे हैं, दादा दादी बात कर रहे हैं तो वो उससे सीखता जाएगा कि किस तरह से कब कैसा लैंग्वेज, किस तरह की भाषा हम लोगों को, हमको या उस बालक को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन भर चलते रहती है। जैसे जैसे वो समाज में जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा अपने आसपास के वातावरण से उसी प्रकार से संबंधित होते जाएगा, इंटरेक्शन होते जाएगा उन दोनों के बीच में, एक बालक और वातावरण के बीच में जिस प्रकार से इंटरेक्शन होते जाएगा, कनेक्शन बनता जाएगा, उस प्रकार से वो सीखता जाएगा और ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती जाएगी। ये सीखने की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती है। औपचारिक कहने का अर्थ है कि किसी स्कूल में जाकर के, किसी भी संस्थान में जाकर के, किसी भी कोर्स के लिए जब वो एक व्यक्ति, एक बालक एडमिशन लेता है तो इस प्रकार का जो सीखना होता है ये औपचारिक या फॉर्मल रूप से सीखना होता है। अनौपचारिक या इनफॉर्मल सीखना उसको कहते हैं जिसके लिए कहीं किसी संस्थान में, स्कूल में या किसी क्लासरूम में जाकर के बैठ कर के नहीं सीखना होता है। वो अपने आसपास के मैदान, आसपास के वातावरण में, मैदान में, खेल के मैदान में, कहीं पर भी, सिनेमा घरों में या फिर अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी वो उठ रहा है, बैठ रहा है, उसके द्वारा वो जो सीख रहा है उसको अनौपचारिक सीखना कहा गया है। तो बालक औपचारिक रूप से भी सीखता है और अनौपचारिक रूप से भी सीखता है। बालक प्रत्यक्ष रूप से भी सीखता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखता है। प्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब सामने में जब किसी चीज भी बात को सिखाया जा रहा है तो उसके अनुसार से वो सीख जाता है जिस बात को सिखाया जा रहा है। और अप्रत्यक्ष रूप में जैसे कि वो प्रत्यक्ष रूप में ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप में सुनी सुनाई बातों में या दूर से दिखाई गई बातों में या फिर अलग एक्टिविटी से वो उसको सीखता है तो उसको अप्रत्यक्ष सीखना कहा जाता है। जब एक विद्यार्थी सीखता है तो वह विकसित होता है। एक विद्यार्थी सीखता है तो जिस प्रकार से सीखता है उस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, उसमें नॉलेज में डेवलपमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे हैबिट्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे हर बातों को देखने का एक नया नज़रिया उसके पास आ जाते हैं और बहुत सारे कैपेसिटी, एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है, नॉलेज लेने की प्रक्रिया होती है, कौशल सीखने की प्रक्रिया होती है,
हैबिट निर्माण की प्रक्रिया होती है, एटीट्यूड होती हैं और ये योग्यता होती है। ये वो एक मनुष्य के जीवन में जब तक वो मनुष्य इस दुनिया में रहता है, जन्म के बाद से, तब तक वो सीखता जाता है और इसलिए सीखना एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना, जब एक मनुष्य सीख रहा है तो ये जरूरी है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है। जैसा हम अच्छा परिवर्तन चाह रहे हैं तो अच्छा परिवर्तन होगा, बुरा परिवर्तन चाह रहे हैं तो बुरा परिवर्तन होगा, सकारात्मक परिवर्तन चाह रहे हैं तो सकारात्मक परिवर्तन होगा, नकारात्मक परिवर्तन चाह रहे हैं तो नकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन इस सीखने वाली बातों में 3 पहलू शामिल होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इस 3 शब्दों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य सीखता है, सबसे पहले वो सिखाए जाने वाले बातों के प्रति उसमें ज्ञान, उसके लिए व्यक्ति वो ज्ञान हासिल करता, मतलब उस चीज़ को जानता है और जानने के बाद उसके लिए भाव उत्पन्न करता है, सीखे गई बातों के लिए भाव उत्पन्न करता है। नफ़ा नुकसान क्या है क्या नहीं है, इस बात के लिए वो सोचता समझता है और फिर से उसको क्रियात्मक रूप में अपने जीवन में अप्लाई करता है। तो सीखने की प्रक्रिया इस तीनों बातों पे रहती है: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। शुरुआत ज्ञान लेने से होती है और अंत क्रियात्मक रूप में अपने व्यवहार में कार्य करने से होती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। जैसे अगर किसी वस्तु को पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है तो बालक उसके लिए ज्ञान लेगा और उसके लिए सोचेगा समझेगा और फिर क्रियात्मक रूप में उसको अपने लाइफ में अप्लाई करेगा। जैसे कि अगर बालक को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब उसको बताया जा रहा है तो वो उसके लिए जो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कैसे काम करता है, किधर से काम करता है, इसके लाभ क्या है और ह्यूमन बीइंग के लिए ये कहाँ तक लाभदायक सिद्ध होता है और कहाँ उसके लिए हानि हो रहा है। ये सारी बातें वो सीखता है और उसमें वो भाव उत्पन्न करता है और भाव उत्पन्न करने के बाद उसको अपने लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ और किस प्रकार से वो अपने लाइफ में यूज़ करता है और किस प्रकार से यूटिलाइज करता है उसको, ये क्रियात्मक पहलू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और सबसे लास्ट में जब क्रियात्मक रूप में उस ज्ञान को एक बालक ले लेता है तो इसको व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। तो आज हम लोग देखें सीखने के लक्षण या फिर कह सकते हैं सीखने की विशेषताएं, कैरेक्टर ऑफ लर्निंग के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इस बारे में आप लोग काफ़ी विस्तार पूर्वक से जान पाए होंगे और इसके द्वारा आप लोगों को काफ़ी मदद मिल पाई होगी। और आज के लिए इतना ही सिखाती हूँ और अगले दिन के लिए एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।